सत्संगत जी, प्यार से कहना धन का जी। आज तीसरे दिन 76 निरंकारी संत समागम के, जहाँ पिछले इतने दिनों से आप सब मैदानों में आए भी हुए हैं, अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं और किस रूप में वो एक दूसरे को पहल वाला भाव, क्योंकि जहाँ पे भी नज़र जा रही है वो चाहे रिहाइश के टेंट हों या कैंटीन्स हों या अन्य सारे वो पॉइंट्स जहाँ पे एक सब एक शब्द रूप गैदरिंग ज़्यादा भी हो जाती है, पर संत जहाँ हैं वहाँ तो फिर वो गैदरिंग नहीं, वो तो फिर एक आनंद ही है और वो भीड़ नहीं, वो एक ही हैं। तो कैसे अपने घरों से भी चल के अपनी जिम्मेवारियां हर एक के घर परिवार की, फिर भी ये समागम का समय निकालना, सेवा के लिए उपस्थित रहना, और घर वाले भी जो रह गए नहीं आ पाए उनका भी वो भाव कि घर के अन्य सदस्य कर लें, हम घर रह के कोई जिम्मेवारियां निभा लेंगे। तो कैसे हर एक के भाव, चाहे वो कहाँ कहाँ भी सेवा रूप किस तरह हो, हर एक ने जो योगदान दिया ये समागम को सफल करने के लिए, एक भाव जहाँ हर एक का कि पूरा संसार इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, इस मिशन से जुड़े, एक अपने जीवन में सुकून, स्थिरता, सहजता, एक ठहराव का वो जीवन, एक समर्पित भाव का सुकून, एक अपने मन से प्रीत प्यार का सुकून, एक शुक्राने भाव का सुकून। तो एक वो भाव हर एक का कि कैसे एक लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ भी ये सुकून का ही भाव होता है। हर एक पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, अभी भी नज़र जा रही है, तो एक फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करें तो हर कोई भिन्न भिन्न तरह के दिख रहे हैं, एक बैकग्राउंड, एक कल्चर, एक सब इतना अलग, फिर भी एक खूबसूरती हर एक की, हर एक में वही नूर इस निराकार का। तो वो एक डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ये वर्सटाइल इतनी सारी कल्चर्स होने के बावजूद एक ही सब क्यों है? बात वही, सभी इस निराकार से जुड़े हैं, इसी की रचना है, ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। तो कैसे जहाँ स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, वहाँ प्यार भी है, ये लव का भाव है, क्योंकि ये जब तक प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये सुकून भी आने वाला नहीं है। तो कैसे एक एक्सेप्टेंस का जो भाव मन में हर एक के है, वो यही कि एक जजमेंटल नहीं होंगे किसी के लिए, हर कोई महान है, अपनी संस्कृति जिस तरह की रख रहे हैं। अगर हमारे एक उठना बैठना खाना पीना एक आकार से अलग दिखने वाले भी हैं, तो भी वो कारण नहीं है नफरत का, पर प्यार का ही है। क्योंकि जहाँ ये बात आ गई कि परमात्मा का ही अक्स है सब, एक यही रिफ्लेक्शन है, तो फिर एक स्वयं को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने वाला मन तो होगा नहीं, क्योंकि ये रचना ही इस कादर की जो कुदरत है, ये रचनहार एक है, और ये कुदरत कितनी भी अलग दिखे, वो खूबसूरती का ही प्रतीक है। और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं, चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र, कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, पर फिर भी वो प्यार ही होता है, जिसके वजह से हर कोई ईज़िली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक कहानी भी दासी को जो ध्यान में आ रही है कि कैसे अक्सर एक
जो एक्सेप्टेंस का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक नॉलेज जब ज़्यादा किसी को आ जाती है तो वो किस तरह से फिर उस दायरे तक सीमित नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ खास एक बातें पता है या कहीं मेरी स्पेशलिटी है तो ये बात मैं हर एक को जा जा के बताऊं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज़ है, मुझे कितना ज्ञान है। तो ऐसे ही एक कहानी में जहाँ एक इंसान हमेशा हर दिन उसी ताक में रहता कि कोई मिले और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बातें करूं ताकि वो देखे कि कैसे मुझ में इतनी एक ज्ञान है, इतनी सोच है। और वहीं एक दिन एक भी इंसान उसे नहीं मिलता और मिलता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है। और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी और अब ये कहाँ से उपज है इसका। तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को बुझा देता है और बोलता है कि आप ज़्यादा सयाने हैं तो आप ही बताओ कि अब ये दिया मैंने बुझा दिया है तो ये नूर ये कहाँ चला गया, तो ये जहाँ चला गया वहीं से वापस आ जाएगा। तो वो बात बच्चे की कि कैसे एक बुद्धि जो बुद्धि एक सोचवान अपने आप को जो समझता है और वहीं उसकी बुद्धि भी वहाँ समाप्त हो गई। एक इंटेलिजेंस पे जो वो हावी अहंकार वो ख़त्म और वहीं उस बच्चे के चरण स्पर्श कि ये एक हमें वो नहीं देखना कि ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्या उनके जीवन में वो बातें लागू हैं जो वो कह रहे हैं, पर ये शिक्षा कहाँ है क्या है। तो बात वही कि ये तो कण कण से शिक्षा है क्योंकि परमात्मा ही कण कण में है, ये निराकार पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में भी हर जगह ही है। और कैसे कण कण में जहाँ निराकार है तो अवश्य ही कण कण से शिक्षा भी ले सकते हैं। फिर वो चाहे शिक्षा देने वाले कोई भी हों, एक अपने आप को समर्पित करके एक मन में इस दातार का ही शुक्राना कि किसी घट से भी कोई शिक्षा मिल रही है, किसी वस्तु किसी अन्य चीज़ से भी, तो हर एक से जहाँ एक प्यार और एक्सेप्टेंस अगर है मन में तो ही ये भाव कि हर कोई अगर हमारे विचारधारा के विपरीत भी है तो भी कैसे आराम से सुकून से उनकी बात को समझ के एक अपनी बात रखना अलग बात है, पर उस वजह से किसी को नफरत नहीं करनी, एक हेट्रेड का भाव नहीं आता। तो कैसे हर कोई जहाँ सुकून में ये जीवन बिताए क्योंकि ये संसार में आए हैं और अन्य कितने ही लोग जो अलग विचारधाराएं रखें कहीं से भी हों, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी एक इस तरह का भी ख्याल नहीं कि हमसे अलग हैं, बल्कि हर एक को एक आईना एक शीशे की तरह देखें कि जो हम में है वही ज्योत सामने है। तो यही ज्योत इस निराकार से आई और यही ज्योत ये शरीर खत्म होने पर यही ज्योत अपने असली रूप निज घर में ये मुक्ति एक साल्वेशन की बात जो हर कोई ग्रंथ कर रहा है, एक वही जीवन ये वाला जीकर अगर इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर ये मुक्ति का हकदार ये जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन को फिर एक लाभदायक रूप में एक सदुपयोगी जीवन, एक संतमति से युक्त जीवन, एक वरदानीय रूप का जीवन जी सकते हैं। तो एक इंसान है तो इंसानियत का भाव स्वयं ही आ जाएगा जब ये परमात्मा इस मन में बसा है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यही बात कि फिर से आप सभी का शुक्राना जो आए भी जो नहीं भी आ पाए, ये व्यवस्था के रूप में
चाहे कैसी थी कैसी नहीं थी, उस पे एक फोकस नहीं, फोकस असली बात पे कि इस निराकार पे ही रहेंगे। और जो चाहे सेवा कहीं लगी हो, वहाँ पे भी एक मन को स्थिर रख के एक सुकून के साथ ही हर कोई जिस तरह खुशियों से इधर आए हैं, अब जाते समय भी अपने घर वो आनंद, वो ब्लिस, वो सुकून लेकर जाएं, पूरे संसार में ये सुकून बांटे। हर एक के एक बनने का ये संसार में अब समय है कि किसी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ये कोशिश नहीं कि हमारी एक सोच से मैच हो, हमारे नेचर से मैच हो, हमारे जैसे बन जाओ, पर नहीं, वो फ़र्क उनके मुबारक हैं, वो डाइवर्सिटी मुबारक है। बस हमें अब समय है हर एक का बनना है, वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती से जब आए, इस धरती पे जब आए थे, तो जितनी वो प्राकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाएं, और मनों के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए, ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए, ये एहसास निराकार का, ये सुकून एक इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर कोई जिए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।